हेलो दोस्तों, तुरंत के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो किसी भी हाल में मिस ऑरेंज को रोकना चाहता था, जिसके लिए वो स्नो एम्प्रेस और एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के आइस एंड स्नो बीस्ट की मदद लेता है। जहाँ स्नो एम्प्रेस की मदद से यूहो ने आइस एसेंस की ट्रू अंडरस्टैंडिंग करते हुए आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से यूहो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलते हुए मिस ऑरेंज के कैंप पर हमला बोल देता है। जिस बीस्ट वेव को रोकने की उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर यूहो के साथ टाइटन स्नो डीमन किंग और आइस बियर किंग भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो लोग आसानी के साथ इस जंग को जीत गए और वो पूरी की पूरी सन मून एम्पायर की इस कैंप को मिट्टी में मिला देते हैं। जिसकी वजह से उन लोगों ने सोल गाइडेड टूल्स बनाने के लिए जितने भी रेयर मेटल्स इकट्ठा किए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और इसी वजह से मिस ऑरेंज को यूहो पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो टियानहुन एम्पायर के सेंटर की तरफ जाने की सोचता है, जहाँ पर हो सकता है कि यूहो की मुलाकात उसके पुराने दोस्तों के साथ भी हो जाए। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट भी यूहो के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर आइस एंड फायर पूल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट चूंकि पिछले जंग में थोड़ा सा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर आइस पूल के अंदर नहाते हुए अपने जख्मों को हील कर रहा है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो नहाकर एंजॉय करते हुए कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ग्रैंडफादर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो तुम कुछ ही अर्से में यहाँ के सारे इमोर्टल हर्ब्स को खा जाओगे। जो सुनकर तो लिटिल व्हाइट अपनी आइस बियर किंग वाले फॉर्म में आकर यहाँ पर उन इमोर्टल हर्ब्स को डराते हुए कह रहा था कि इनकी स्मेल तो वाकई में कमाल की है, ग्रैंडपा क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ। जो सुनकर वो इमोर्टल हर्ब तो काफी जरा घबराए हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर मौजूद है। और ये कहती यूहो ने अपने पास से 10,000 ईयर प्रोफाउंड एसेंस क्रिस्टल बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसे देखकर तो लिटिल व्हाइट के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा टेस्टी है। और यूहो इसी का इस्तेमाल करते हुए लिटिल व्हाइट को अपने साथ वहाँ से लेकर जाना शुरू कर देता है। लिटिल व्हाइट तो बहुत ही आसानी के साथ स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के गेट के अंदर इंटर करते हुए कह रहा था कि मेरा ग्रैंडफादर काफी अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ यूहो भी वहाँ से जाते जाते मिस यू से कहता है कि अगली बार हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। ये कहते वो वहाँ से जाने लगा, जिस पर मिस यू भी डरते हुए जवाब देकर कहती है कि हाँ तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन प्लीज उसे अगली बार यहाँ मत लाना, वो बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ टांग सेक्ट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस रेनक्यू पहुँच गई थी। मिस रेनक्यू को अकेले वापस आता हुआ देखकर यूहो के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। मिस्टर बीबी मिस रेनक्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यूहो कहाँ है और तुम अकेले वापस क्यों आई हो। इस पर मिस रेनक्यू सब कुछ बता देती है कि कैसे हम लोगों ने ड्रैगन सिटी के अंदर आइस गॉड क्रिस्टल्स को माइन कर लिया था, और जैसे हम लोग वहाँ से बाहर आने लगे तभी वहाँ पर सन मून एम्पायर के कुछ सोल्जर्स आ चुके थे, जिनकी तादाद ज्यादा थी। यूहो उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और हम इन आइस गॉड क्रिस्टल्स को भी खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए यूहो ने मुझे यहाँ पर भिजवा दिया ताकि मैं आइस गॉड क्रिस्टल यहाँ ला सकूं। और वो खुद उन सोल्जर्स के पीछे जा चुका है। ये सब सुनकर मिस्टर बेबी भी अपने मन में सोचने लगा, ये सन मून एम्पायर आखिर ड्रैगन सिटी जैसी जगह पर अपनी आर्मी को क्यों भिजवाएगी। वो जगह तो एक्सट्रीम नॉर्थ के काफी जरा करीब है, जहाँ पर ठंड के सिवा तो कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि यकीनन सन मून एम्पायर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा होगा, लेकिन फिर भी यूहो के अकेले वहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम यूहो को इस तरह से खतरा उठाने नहीं दे सकते, मुझे यूहो की मदद करने के लिए जाना होगा। इसलिए मिस्टर बेबी यहाँ पर मिस रेनक्यू से कहता है कि तुम ये आइस गॉड क्रिस्टल जाकर टीचर जुआन को दे दो, जबकि मैं खुद यूहो को यहाँ से लेने के लिए जा रहा हुआ। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर मिस टांग वोटोंग आ जाती है, जो कि मिस्टर बीबी से कह रही थी कि यूहो के पीछे मैं जाऊंगी, वैसे भी मुझे यूहो से कुछ बात करनी है। मिस टांग वोटोंग को अचानक से यहाँ पर देखकर सब लोग ही हैरान हो गए थे, लेकिन चूंकि मिस टांग वोटोंग ने बात कर दी थी इसलिए मिस्टर बीबी भी उसे मना नहीं करता, बल्कि वो मिस रेनक्यू से कहता है कि टांग वोटोंग को एग्जैक्ट लोकेशन बता दो कि यूहो इस वक्त ड्रैगन सिटी में कहाँ मौजूद होगा। जिस पर मिस टांग वोटोंग जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि यूहो कहाँ होगा। वो इतना सारा समझदार है कि वो सेम रास्ते से वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं, इसलिए वो यकीनन टियान्डू सिटी की तरफ गया होगा। और मिस टांग वोटोंग की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टियान्डू सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो बेस बदलकर पहले ही पहुंच चुका है। जहाँ यूहो टियान्डू सिटी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि कभी ये जगह टियानहुन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अब देखो सन मून एम्पायर की आर्मी चारों तरफ फैली हुई है और उन्होंने इस सिटी पर कंट्रोल कर लिया। ये सब कहते हुए यूहो टांग सेट के बर्थ प्लेस पर
और भी जाता है, जहाँ से टंग सेट की असली शुरुआत हुई थी और वो इतना सारा ग्रो हुआ। इस जगह पर आते हुए यूहो सामने की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। क्योंकि टंग सेट के बारे में सोचते हुए यूहो को मिस टांगिया की भी याद आने लगी, जिसको याद करते हुए यूहो कह रहा था कि मिस टांगिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि टंग सेट की इस बर्थ प्लेस को वापस हासिल करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन साथ ही साथ यूहो ये भी जानता है कि मिस टांगिया इस वक्त केवल सोल मास्टर्स के हाथों में है, इसलिए यूहो उसे भी ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ वो टियांडो सिटी में चारों तरफ घूमते हुए साथ ही साथ अपने मन में कह रहा था कि मिस टांगिया, आखिर आप इस वक्त कहाँ पर होंगी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ आसमान में कई सारे हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स लगे हुए थे, जबकि नीचे की तरफ भी कई सारे डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स लगे हुए हैं ताकि वो किसी भी छोटी मोटी हलचल को महसूस कर सके। इसलिए यूहो को काफी ध्यान के साथ धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना पड़ रहा था ताकि कोई भी उसे महसूस या डिटेक्ट ना कर पाए। ये सब कुछ यूहो एक असैसिन की तरह कर रहा था, तेज रफ्तार और खामोशी के साथ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो एक तालाब के ऊपर पहुंच जाता है, वहाँ पर कई सारे मॉनिटरिंग सोल गाइडेंस डिवाइसेस लगे हुए थे और वो बार अपने वेव्स सामने की तरफ भेज रहे हैं, जो वेव्स वैसे तो दिखाई नहीं देते, मगर यूहो के पास तो सोल डिटेक्शन टेक्निक है, इसलिए वो उनकी मदद से उन्हें देख पा रहा था। और उनके बीच जो एक छोटा सा गैप होता है, यूहो उसी गैप का इस्तेमाल करते हुए फौरन पानी के अंदर जंप कर चुका। जहाँ नीचे की तरफ आते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी डेस्टिनी आई है, जिसकी वजह से मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक इतनी सारा सेंसिटिव और पावरफुल हो चुकी है। अगर मेरे पास ये डेस्टिनी आई ना होती तो अब तक तो मैं कब पकड़ा जा चुका होता। वैसे तो इस वक्त टियांडो सिटी की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, मगर चूंकि यूहो के पास उसकी डेस्टिनी आई है, इसलिए वो सिक्योरिटी की कमजोरियां देख पा रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ पानी के नीचे आने के बाद यूहो अपने मन में कह रहा था कि टियांडो सिटी सन मून एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ी हैसियत रखती है, क्योंकि ये टियानहुन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। इसलिए सन मून एम्पायर ने यकीनन यहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स छोड़े होंगे, क्योंकि वो किसी भी हाथ में टियांडो सिटी को अपने हाथों से दोबारा जाते हुए नहीं देखना चाहते। और मुझे पूरी यकीन है कि सन मून एम्पायर के सोल्जर चुके यहाँ पर मौजूद है, तो यकीनन होली स्पिरिट चर्च ने भी अपने कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को यहाँ पर तैनात किया होगा। और चूंकि मिस टांगिया इसी टियांडो सिटी में पैदा हुई थी, तो मुझे पूरी यकीन है कि होली स्पिरिट चर्च ने मिस टांगिया को यकीनन टियांडो सिटी में ही ड्यूटी पर लगाया होगा, जिसकी तलाश यूहो को करनी होगी। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर पहले से एक जाल भी बिछा रहा था। वो पानी की गहराई में जाने के बाद वहाँ पर अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके दो फॉर्म है, एक है इंस्टेंट फॉर्म और दूसरा है चार्ज फॉर्म। जहाँ चार्ज फॉर्म एक डेटोनेशन मेथड है, यानी कि यूहो जब चाहे उसे बाद में एक्सप्लोड करवा सकता है। ये सब कहते हुए यूहो ने किसी टाइम बॉम्ब की तरह आइस एक्सप्लोजन टेक्निक पहले ही पानी के नीचे लगा दी थी, जिसके बाद वो पानी से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ यूहो ने ये सब कुछ क्यों किया, ये जल्दी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो यहाँ एक ऊंची बिल्डिंग पर आ गया था। नॉर्मल सन मून एम्पायर के सोल्जर तो यूहो को डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर यूहो जानता है कि यहाँ पर कई सारे और पावरफुल कल्टिवेटर भी है, जो कि अगर यूहो ने ज्यादा पावर इस्तेमाल की तो वो इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो ने बिना किसी टेंशन के लेते हुए अपनी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सोल डिटेक्शन टेक्निक से सामने के पैलेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था। जिस पैलेस को स्कैन करते हुए यूहो को मालूम होता है कि इस पैलेस के आसपास कम से कम भी 3 लेयर के स्पिरिचुअल बैरियर्स लगे हुए हैं। मगर दूसरी तरफ यूहो ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। यूहो को ऑरा डिटेक्ट करते हुए 2 इवल सोल मास्टर वहाँ पर तेजी के साथ आने लगे, जिसे यूहो ने अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार वो आ गए जिनका इंतजार था। जो कहती है यूहो अभी ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर्स भी यहाँ पर एक थंडर नेट का इस्तेमाल करते हुए यूहो को चकरने की कोशिश करते हैं, मगर हमें जानने को मिलता है कि वो तो असली यूहो था ही नहीं, वो तो बस सिर्फ एक इल्यूशन था। असली यूहो तो वहाँ से काफी दूर है। जो देखकर तो वो दोनों इवल सोल मास्टर्स भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो कमीना यहाँ से भाग चुका है। दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये दोनों मुझे फॉलो कर रहे हैं, और चूंकि ये दोनों बेवकूफ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इन्हें अपने पीछे लेकर आऊंगा। ये कहते यूहो ने और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे की तरफ छोड़ना शुरू कर दी थी, ताकि वो दोनों इवल सोल मास्टर यूहो की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करके जान सके कि यूहो किस तरफ जा रहा है और वो दोनों यूहो को फॉलो करे। यूहो भी उन्हें अपने पीछे लेकर आना चाहता था और बिल्कुल ऐसे हुआ। हम देखते हैं कि वो दोनों इवल सोल मास्टर तो खुश हो रहे थे कि हमने उसे ढूंढ लिया और वो तेजी के साथ यूहो को फॉलो करने लगे, जबकि यूहो भी उन दोनों को अपने पीछे आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ यूहो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इनमें से एक तो सोल डोलू लेवल पर है और दूसरा टाइटल डोलू लेवल पर। और सोल डोलू लेवल का वॉरियर स्पिरिचुअल टाइप वॉरियर था, यानी कि वो स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि फिलहाल यूहो के लिए टाइटल डोलू सोल मास्टर से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सब सोचते हुए यूहो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सोल गाइडेंस कैनन्स भी यूहो को निशाने पर लेते उस पर लगातार फायर अटैक्स करने लगे, जिन्हें यूहो अपनी डार्क गोल्डन क्लास स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय करके फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं
कि उसने पीछे आने वाले उन दोनों वॉरियर के लिए रास्ते में हाई एक्सप्लोसिव सोल गाइडेंस बॉम्ब भी एक्टिवेट करके छोड़ दिए थे, जिन बॉम्ब्स के पास जैसे ही वो इविल सोल मास्टर्स पहुंचे अचानक वो एक्टिवेट होकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस ब्लास्ट ने उन दोनों को ही थोड़ा बहुत इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ यूहो को आगे की तरफ बढ़ने का मौका भी मिल चुका। पीछे की तरफ उस ब्लास्ट के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ आते हुए दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, वो हमारे पंजे से निकल चुका है। जिस पर वो सोल डोलू मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, उसकी बदकिस्मती ये है कि उसका मुकाबला मुझसे हुआ, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। जो कहते हुए एक बार उसने फिर से स्मेल करके यूहो की लोकेशन ढूंढ ली थी और वो